दर्स है, आखिरी सबक और आखिरी हदीस पढ़ाई जाएगी। मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि भाई ये बहुत बड़ी किताब है। कुरान के बाद जो किताब आती है वो बुखारी है। इसका बहुत बड़ा मकाम है और इसके आखिरी सबक में हमें मौका मिल जाए तो सआदत की बात है। इसलिए जो मेरे भाई बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आए। अब जो है दर्स होने वाला है। आइए साथियों, निज़ाम हमारे हजरत के मुताबिक, क्योंकि हमारे हजरत हमारे बड़े हैं, मैंने बताया कि मेरे हिसाब से तो सर का मकाम रखते हैं, मेरे रूहानी बाप भी है। उनका हुक्म मिला है कि हमारे दरमियान में संबल हेड़ा से चलकर के मेहमान आए हैं। हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहिब दामत बरकतुहुल आलिया सरजमीन संबल हेड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा हजरत वाला से कि कीमती मलफूजात पेश फरमाएँ ताकि हम सामईन अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर सके। अब खिताब करेंगे, बयान करेंगे, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए बहुत जामे गुफ्तगू होंगी। हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकतुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम जो दूर दराज से तशरीफ़ लाकर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, मैं मेहमानों के आने वालों का और जो बेचारे सामीन हज़रात हैं मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे मदरसे के अंदर आकर बहुत हमारी हौसला अफजाई फरमाई। ये आप हजरात का हमारे ऊपर एहसान है। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये तालीमी इदारा है, इसके अंदर न मालूम कितने बड़े से बड़े उलमाए किराम अल्लाह ने उन्हें नवाजा और हमारी बच्चियाँ 20 इस साल फारिग हुई हैं, मौलवी बनी हैं बच्चियाँ, और कई सालों से कभी 20, कभी 15, कभी 25, कभी 30 ऐसे ही होती रही। और वो बेचारी, मुझे हजरत जी ने एक बात बताई कि जितनी भी बच्चियां यहाँ से फारिग होकर गई वो सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी रिपोर्ट मिली वो सब इशाअते दीन में मशगूल हैं, मुनहमिक हैं। ये बड़ी कामयाबी की बात है कि हमारे हजरत ने बड़ी जाफशानी करके बीमारी की अलालत में रहते हुए भी बड़ी निगरानी फरमाई और बच्चों को सलीका, तहजीब, तमद्दुन खूब अच्छी तरह से सिखाया। मैं दुआ करता हूँ अपने हजरत दामत बरकातुहुम के लिए कि अल्लाह मेरे हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी बीमारियों को शिफा अता फरमाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, इस वक्त ये प्रोग्राम हमारे हज़रत साहब दामत बरकातुहुम ने ये शुरू किया है और जब तक हज़रत ताहयात हैं प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। बच्चियों का प्रोग्राम सुबह से चलते चलते ज़ोर हो गई। अब ये आप हज़रात का प्रोग्राम जो हमारे हज़रत तशरीफ़ फरमाए स्टेज की कुर्सी पर, वो आपके सामने बच्चों का तकमील कराएंगे। खुदा ताला शानहू फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ये हमारा ज़िक्र है, हमारा कुरान है और खुदा ताला शानहू की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाने वाले हैं। और कहीं आका और खुदा की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज, ये कितना मुतबर्रक
कुरान है, कितना मुतबर्रक अहादीस हैं कि जिसको मेरे आकाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताई, सहाबाए किराम को बताया, सिखाया। सारी जिंदगी हजरात सहाबाए किराम ने हदीस पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते वो आज हम तक पहुंची हैं। अल्लाह सबकी कब्रों को अल्लाह खूब तरक्यात और अच्छी तरह से उनको अपनी रहमत से बड़ी आला इल्लियीन में अल्लाह जगह अता फरमा दो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान पाक का पढ़ना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कुरान पाक का हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी बात है और उसको पढ़ना पढ़ाना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमसे सबसे बेहतरीन तुम में वो आदमी है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए और वो अमल वाला बनेगा। उसकी बरकत से आपका चंदा देना, आपका यहाँ आना जाना, हजरत से रब्त रखना, हजरत के लिए दुआएं करना, हजरत हमारे लिए दुआ फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद हल हो जाएगा। ये कुरान पाक की बरकतें हैं, अज़मतें हैं। और ये जो बच्ची यहाँ से आलिमा होकर निकल रही हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, ये आलिम बने, बाअमल बने और दीन की इशाअत करने वाली बने। खुदा ताला शानहू से मुख्तसर तरीक़े से मैं दुआ करता हूँ। हमारे हज़रत अभी बच्चों के लिए कुछ पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, इख्तिताम फरमाएंगे। हक़ ताला शानहू इनकी और हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।